एक गांव में एक लालची मछुआरा रहता था। वो रोज गांव के पास की बड़ी नदी से मछलियां पकड़ता और फिर उन्हें बेचकर मुनाफा कमा लेता था। वो एक आलसी किस्म का व्यक्ति था। अरे भगवान, मैं कब तक यूं ही गधों की तरह मेहनत करता रहूंगा? मेरी किस्मत कब खुलेगी जो मैं आराम से बिना मेहनत के पैसे कमाऊं? फिर एक दिन मछली पकड़ते हुए वो सोचता है, मैं रोज नदी में थोड़ी दूरी पर ही मछली पकड़ता हूँ, क्यों ना आज नदी में आगे चला जाए। क्या पता नदी में आगे ज्यादा बड़ी मछलियाँ हो जो महंगी बिकेंगी। फिर वो अपनी खस्ता नाव पर चप्पू चलाते हुए काफी आगे निकल जाता है। वो अपना जाल डालता है लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिलती। हाय रे किस्मत, हाय 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 हाय, आज पहली बार नदी में इतना आगे आया और एक भी मछली नहीं मिली। लगता है मैं जिंदगी भर कंगला ही रहूंगा। अब मैं वापस जाऊं? एक काम करता हूँ, थोड़ा आगे और जाता हूँ, क्या मालूम कुछ मिल ही जाए। फिर वो अपनी नाव और आगे निकाल देता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे दूर एक टापू दिखता है। अरे ये क्या टापू? चलो यहीं चल के देखता हूँ, क्या पता यहीं कुछ मिल जाए। फिर राजू टापू के किनारे पहुँच जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि उस टापू पर बहुत सारी बतखें हैं और बहुत सारे अंडे भी पड़े हैं। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत का दरवाजा खुल ही गया लगता है। ये बतखें यहाँ से चुरा के ले जाता हूँ और सभी बतखें गांव के अंडा व्यापारियों को बेच दूंगा। वैसे भी गांव में अंडा व्यापारी बहुत हैं, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। फिर वो बतखों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगता है, पर बतखें फुर्तीली होती हैं, उसके हाथ एक भी नहीं लगती। ये बतखें तो चीते की तरह तेज हैं, ये तो हाथ ही नहीं आ रही, क्या करूं? तभी उसे एक तरकीब सूझती है। मैं भी कितना मंद बुद्धि हूँ। अरे बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, क्यों ना मैं ये अंडे ही चुरा लूं। इसमें मेहनत भी कम है और अंडे भागेंगे भी नहीं। और अंडे तो मैं यहाँ रोज आके चुरा ले जाऊंगा। मछली पकड़ने की खिटखिट से आजादी। फिर राजू अपने झोले में बहुत सारे अंडे भर लेता है और अपनी नाव पर रखकर वहाँ से निकल लेता है। हाय रे, मैंने आज तक इतनी नाव कभी नहीं चलाई है, ऊपर से ये अंडे इतने भारी हैं। कहीं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। राजू वहीं एक पेड़ के नीचे लेट जाता है और अंडे वहीं बगल में रख देता है। उसी पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है। वो देखती है कि नीचे राजू सोया पड़ा है और खर्राटे ले रहा है। शिकार, आज तो इसे खाकर एक हफ्ते तक भूख नहीं लगेगी। फिर वो चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर जाती है। थोड़ा और आगे चलते ही चुड़ैल का पैर उस अंडे के थैले पर लगता है, जिससे कुछ अंडे बाहर निकल आते हैं। ये क्या चीज है गोल गोल? आज तो खाने की कोई कमी नहीं है। फिर वो चुड़ैल एक अंडा खाती है और वो उसे इतना अच्छा लगता है कि वो राजू को भूल जाती है, पर धीरे धीरे सारे अंडे खा जाती है। तभी राजू की आंख खुल जाती है। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। ये बता, ये क्या पकवान है? मुझे और चाहिए। अब मुझे रोज यही पकवान खाना है। राजू तभी सोचता है, ये चुड़ैल तो बेवकूफ है, मुझे अमीर तो यही बना सकती है। गांव में सभी अंडा व्यापारियों के अंडे इसे खिला के इससे अपनी इच्छाएं पूरी करवाऊंगा। चुड़ैल जी, ये हमारे गांव की एक पुरानी रेसिपी से बना पकवान है, इसे अंडा बोलते हैं। मैं आपको रोज ये अंडा खिला सकता हूँ, पर क्या आप मेरी इच्छाएं पूरी करेंगी? हाँ, क्यों नहीं। तू जो मांगेगा मैं तुझे सब दूंगी, बस तू मुझे रोज ये अंडा खिलाएगा। तो चुड़ैल जी, पहले मेरी इस खस्ता नाव की थोड़ी मरम्मत तो कर दीजिए। बस इतनी सी बात, अभी ले। तभी चुड़ैल उसकी नाव की जगह एक बड़ी नाव अपनी चमत्कारी शक्ति से वहाँ लाकर खड़ा कर देती है। अरे वाह, अब
आप मेरे साथ अब मेरे गांव मेरे घर चलिए, बस चलिए। फिर राजू चुड़ैल को अपने घर ले आता है और चुड़ैल को अपने घर की छत पर बने कमरे में छुपने के लिए बोल देता है। राजू प्लान बनाता है कल से जब भी चुड़ैल अंडे मांगेगी तो मैं उसे गांव वाले अंडे व्यापारियों के फार्म में ले जाऊंगा। वहाँ ये जी भर के अंडे खा लेगी और मेरी इच्छाएं भी पूरी कर देगी। अरे चुड़ैल जी, क्या हुआ? आप ऐसी आवाजें क्यों निकाल रही हैं? ए राजू, मुझे भूख लग रही है, चल जल्दी से मेरे लिए अंडों का जुगाड़ कर। फिर राजू उसे पैदल पैदल हरिया के मुर्गी फार्म की ओर ले जाता है। चुड़ैल जी देखिए, मुझे भाग्य की किस्मत, इतनी मेहनत करता हूँ तब भी एक साइकिल तक नहीं ले सकता। अब आप अबला चुड़ैल को पैदल लेके जा रहा हूँ। आज अंडे खा के एक गाड़ी दिलाने की कृपा करें, फिर मैं आपको गाड़ी में ले जाऊंगा। फिर राजू उसे मुर्गी फार्म पर ले जाकर बोलता है, लीजिए, आ गया आपकी दावत का ठिकाना। अंदर जाइए और जी भर के खाइए। मैं घर जाता हूँ, आप अपने आप सीधे घर आ जाइएगा। और हाँ, मेरी वो गाड़ी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और चुड़ैल उस फार्म में रखे सभी अंडे खा जाती है। जब उसकी भूख नहीं मिटती तो वो मुर्गियों को भी खा जाती है। सुबह होने पर राजू जब सोकर उठता है वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक चमचमाती गाड़ी खड़ी है। अरे वाह, मेरी चमचमाती गाड़ी! चलो गांव की सैर करके आता हूँ। जैसे ही वो हरिया के फार्म के पास पहुँचता है वो सोचता है अंदर जाकर देखता हूँ। वहाँ का नजारा देखकर राजू के भी पसीने छूट जाते हैं। अरे क्या हुआ हरिया भाई, ये सारी मुर्गियों की हड्डियाँ कैसे पड़ी हैं? पता नहीं राजू भाई, कैसे क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। फिर राजू जल्दी से घर आता है और चुड़ैल के कमरे में जाता है। अरे चुड़ैल जी, आप उसकी मुर्गियाँ क्यों खा गयी? वहाँ मुझे ठीक मात्रा में अंडे नहीं मिले। आज मुझे किसी ढंग की जगह लेकर चलना, नहीं तो तेरी खैर नहीं। फिर रात होने पर राजू उसे गाड़ी में बिठाकर बबलू के फार्म पर ले जाने लगता है। चुड़ैल जी, मैं आपको दिल की बात बताऊं, आज तक किसी लड़की ने मुझे घास नहीं डाली, इसलिए अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। अगर आज आप अंडे खाकर खुश हो जाएं, तो एक सुंदर लड़की का वेश ले लें, जिससे मैं आपको दिन में भी अपनी गाड़ी में घुमा सकूं और जब चाहे अंडे खिला सकूं। चुड़ैल कुछ नहीं कहती, बस डरावनी आवाजें निकाल रही होती है। फिर वहाँ पहुँचने पर जाइए, कर लीजिए दावत, मैं घर ही मिलूंगा आपको। फिर जब राजू अगले दिन सोकर उठता है तो देखता है एक बहुत सुंदर कन्या उसके सामने बैठी है, जिसकी आंखें लाल हैं। क्या ये आप ही हैं चुड़ैल जी? हाँ मैं ही हूँ। मैंने तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। मुझे वो रात वाले और अंडे चाहिए। चल खिला मुझे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। अरे यार, ये मैं कहाँ फंस गया? इस चुड़ैल से जल्द छुटकारा पाना पड़ेगा, इसकी भूख तो बढ़ती ही जा रही है। फिर राजू उसे बिठाकर बबलू के गोदाम की ओर ले जाता है। वहाँ उसे बबलू मिलता है। अरे राजू भाई, तुम्हारी लॉटरी लग गई क्या? नई गाड़ी, नई नाव, ये कौन है? लॉटरी ही समझो, ये तुम्हारी भाभी है। तुम सुनाओ। अरे यार, कल हरिया के फार्म में चोरी हुई थी, आज रात कोई मेरे अंडे चुरा ले गया। किस्मत ही खराब है भाई। बबलू देख लेता है कि उस लड़की की आंखें लाल और पैर उल्टे होते हैं। वो उसका पीछा करता है और देखता है कि राजू उस चुड़ैल के लिए 1 कैरेट अंडे खरीदता है और वो एक ही बार में सारे खा जाती है। बबलू झटपट हरिया और बाकी फार्म मालिकों को बुलाता है और उन्हें सब बताता है। फिर वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वो लोग राजू पर नजर रखते हैं और जैसे ही राजू अपनी नई गाड़ी लेकर घूमने निकलता है, वो उसके घर चुड़ैल के पास जाते हैं। मैं नहीं जानता आप कौन हैं, पर आप हम गांव वालों का बहुत नुकसान कर रही हैं। हम सब गरीब हैं। फिर चुड़ैल उन्हें सब बताती है। उसने आपको बेवकूफ बनाया है। वो नदी के टापू से अंडे लाया होगा। ये कोई खास खाना नहीं है। आप वहाँ जाके जितने मर्जी अंडे खा सकती हैं। वहाँ लाखों बतखे हैं। ये सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। वो अपने दैत्याकार रूप में आ जाती है और राजू को टुकड़े टुकड़े करके